नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जापान की। तो जापान में एक गांव है, गांव का नाम है होक्काइडो। इस गांव में एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। तो प्रश्न ये होता है कि स्पेशल ट्रेन है तो यात्रियों की संख्या कितनी होगी? कैन यू इमेजिन? तो दोस्तों, यात्रियों की संख्या है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि जब एक व्यक्ति के लिए पूरी ट्रेन चला जा रही है, मतलब वो व्यक्ति वीवीआईपी होगा। कौन हो सकता है वो व्यक्ति? तो वो दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक छोटी सी लड़की है। एक छोटी सी लड़की के लिए, उसके स्कूल जाने के लिए जापान देश एक पूरी ट्रेन चलाता है। क्यू शिराटाकी स्टेशन का नाम है, वहां पे ट्रेन आती है, उस बच्ची को स्कूल पर लेके जाती है और स्कूल से वापस उसको घर तक छोड़ने आती है, क्योंकि उसका जो स्कूल है घर से काफी दूर है। और ऐसा ही एक उदाहरण है अमेरिका में है स्टेट ऑफ व्योमिंग। वहां पे अमेरिका ने एक स्कूल बनाई है, विद्यार्थी की संख्या है 1। पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च करके पहाड़ी पर स्कूल बनाया गया है और स्कूल में सुविधाओं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, सब कुछ उस स्कूल में उपलब्ध है, सिर्फ एक बच्ची के लिए। तो अब ये देश, जापान और अमेरिका जैसे देश ताकतवर और महान बनेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। हम बात बात पे अमेरिका और जापान का उदाहरण देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि उनमें ये इतनी ताकत आती कहां से है। उनकी असली ताकत क्या है? तो उनकी असली ताकत है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि क्या हमारे भारत देश में ऐसा संभव है? तो दोस्तों, भारत देश में भी एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताऊं। तो भारत देश में गुजरात राज्य में एक जगह है जिसका नाम है जूनागढ़। वहां एक गिर के जंगलों में एक साधु रहते हैं। साधु का नाम है भरतदास दर्शन दास। इस इलाके में, जंगल में रहने वाले वो एकमात्र व्यक्ति है। जब भी चुनाव आता है, इन अकेले व्यक्ति के लिए सरकार पोलिंग बूथ बनाती है और पूरा स्टाफ अवेलेबल करती है, ओनली फॉर 1 वोट, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। डेमोक्रेसी के लिए हर एक वोट की कीमत होती है। तो इसी तरह डेमोक्रेसी के लिए शिक्षा भी उतनी जरूरी है। जिस दिन हमारे देश में आखिरी बच्चे की शिक्षा का भी ख्याल आ जाएगा, सरकार सोचने लगी, उस दिन हमारा देश महान हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आपको, हमको, पूरे देश को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बिकॉज ही इज द मैन विथ अ रीजन एंड अ विजन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मेरा आप पूरा देखिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये वहां तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत का एजुकेशन कैसा होना चाहिए जिससे ये देश फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त करे जिसका ये हकदार है। तो सबसे पहले तो जानिए कि इस देश का मतलब क्या है। इस देश का नाम है भारत। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान। जो ज्ञान में रत है, विच इज एंग्रोस्ड इन नॉलेज, विच एंजॉयज द नॉलेज। ज्ञान में रत, प्रकाश में रत देश है हमारा। तो ये देश ज्ञान के द्वारा ही महान बनेगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, देश का एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली बात है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। देशभक्ति इस देश में जरूर होनी चाहिए, एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। हम लोग 1000 वर्ष तक गुलाम बने रहे और गुलामी की सबसे बड़ी कटुता यह है कि गुलामी की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। जो व्यक्ति गुलाम बन जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से हर प्रकार से गुलाम बन जाता है, उसको गुलामी की आदत बन जाती है। हम लोग मुगलों के गुलाम रहे, तुर्कों के, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, फ्रांसीसियों के। अभी आलम यह है कि हम मानसिक रूप से भी गुलाम बन गए। हम बेशर्म लोग हैं जो हमें गुलाम बनाने वाले मुगलों और अंग्रेजों की शान में कसीदे पढ़ते हैं। इतनी बेशर्म को हम आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। हम बेशर्म बन के कहते हैं कि मुगलों के कारण भारत समृद्ध बना। हम उदाहरण देते हैं कि अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था अच्छी थी, हद है। मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले इस देश की जीडीपी 33% थी और कोई भी देश
किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए उस पर आक्रमण नहीं करता है, उसको लूटने के लिए आक्रमण करता है। इतिहास पढ़िए तो सबसे पहले तो हमको हमारे देशवासियों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करनी होगी, देशभक्ति की भावना पैदा करनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने देश को प्यार करने वाला इंजीनियर कभी खराब पुल नहीं बनाएगा। अपने देश को प्यार करने वाला अधिकारी कभी करप्शन नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। सही इतिहास जिसमें बताया जाए कि सिकंदर पोरस के सामने हार गया था, यह हकीकत है। इतिहास को पलटिए, ग्रीक के इतिहास में बताया गया है कि सिकंदर पोरस के सामने हार गया था। हमें यह बताना होगा कि चंद्रगुप्त के नाम से सिकंदर की सेना के पसीने छूट गए थे और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। हमें बताना होगा कि भगत सिंह के लिए देश का मतलब क्या था। हमें सिखाना होगा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपि गरेयसे, क्योंकि जो देश से प्यार करेगा वो कभी भी देश की अस्मिता को झुकने नहीं देगा। जो देश से प्यार करेगा वो कचरा डस्टबिन में ही डालेगा। जो देश से प्यार करेगा वो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो हमारा एजुकेशन का जो हिस्सा है वो होना चाहिए पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। दूसरा दोस्तों, फेल करने का सिस्टम हमको एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 9वीं क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। चाहे बच्चे को कुछ एक अक्षर ना आता हो तो भी शिक्षक चाहकर भी उस स्टूडेंट को फेल नहीं कर सकता। अब जब बच्चा बिना पढ़े लिखे पास हो रहा है तो पढ़ाई पे क्यों ध्यान देगा? हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को भूल गए। मनुष्य कुल मिलाकर एक स्वार्थी प्राणी है। वो वही काम करता है जिसमें उसका लाभ हो। स्वार्थ हो, मनुष्य वही काम करता है। तो जब वो बच्चा जान लेता है कि बिना पढ़ाई करे वो पास हो जाएगा तो पढ़ाई क्यों करेगा? और इसका नतीजा क्या होता है कि 10वीं क्लास में जब वो बच्चा पहुंचता है तो आग उस पर ब्रेक लग जाती है, क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और वही बच्चा 10वीं फेल होने के बाद हताश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने 9 वर्ष जिंदगी के व्यर्थ गंवाए। तो उसके लिए 8वीं क्लास में ही बोर्ड लाना चाहिए और जो कमजोर बच्चे हैं उनको फेल करना चाहिए। एटलीस्ट 80 देनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर वो चाहे तो 8वीं क्लास पास कर ले। इस तरह की व्यवस्था करनी ही होगी। अगला मुद्दा है कि मातृभाषा में शिक्षण। आज हम जापान और चीन के विकास का उदाहरण देते हैं, लेकिन उनके विकास में उनकी मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां हर बच्चे का एजुकेशन उसकी मातृभाषा में ही दिया जाता है। हमारे देश में कम से कम हम 5वीं क्लास तक तो मातृभाषा में शिक्षण देना अनिवार्य करना चाहिए। 5वीं क्लास तक तो हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षण देना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे अंग्रेजी जैसी भाषा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी संवेदना मातृभाषा में ही व्यक्त करता है। हमको अंग्रेजी की ऐसी लत चली कि हमने संस्कृत जैसी भाषा को नकार दिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत भाषा। आज ब्रिटेन और जर्मनी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है, जिसको हम भूल गए। ब्रिटेन में, जर्मनी में कक्षा पढ़ाई की शुरुआत श्लोक के साथ हो रही है। तो माना कि अंग्रेजी समाज की जरूरत है, वर्तमान भारत की जरूरत है, तो उसका इंट्रोडक्शन जो है आफ्टर 5th क्लास करना चाहिए। और अगला मुद्दा है दोस्तों मेरा, एजुकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। हमारे देश में व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के क्षेत्र में हमने बहुत ध्यान दिया, पर हमने सामाजिक चरित्र निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हमारे देश में एक से एक महान शख्सियत पैदा हुई, हजारों की संख्या में। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, हजारों नाम है ऐसे, कईयों नाम है जिन्होंने सामाजिक चेतना का विकास किया, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। लेकिन उसी देश में 21वीं सदी में देश का प्रधानमंत्री हमको बताता है कि कचरा कहां फेंकना है। हद है। एक प्रधानमंत्री आता है, उसको हमको बताना पड़ता है कि भाई आप कचरा डस्टबिन में डालिए। हम अभी तक यही नहीं सीख पाए कि हमको कचरा फेंकना क्या है। यह हमारी शिक्षा की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक धार्मिक संस्कृति वाला देश है। यहां धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, और एक दूसरा धर्म है इस्लाम धर्म, उसमें उनका लक्ष्य है जन्नत को पाना। तो मोक्ष और जन्नत दोनों व्यक्तिगत घटनाएं हैं, इसमें कोई आपके साथ नहीं आ सकता है। यानी कुल मिला के व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित हो जाता है।
हमने हमेशा परलोक की बात की, हमने इलोक यानी पृथ्वी के बारे में कभी नहीं सोचा। हमने अपनी पृथ्वी को नरक बना दिया। हमने सोचा कि भाई ये दुनिया छोड़ के जाना है, दुनिया तो फानी है, तो हमने इस दुनिया को सुंदर बनाने का कभी नहीं सोचा। पर हम ये भूल गए कि 60-70 साल मरने से पहले तो इसी पृथ्वी पर रहना, ये पृथ्वी हमारा घर है। तो हमारे धर्म में अब हमारे एजुकेशन में पृथ्वी को सुंदर बनाने वाली बातों का समावेश करना चाहिए, मोरल वैल्यू सिखाई जानी चाहिए। आज धार्मिक स्तरों पर चले जाइए, हमने नरक बना दिया है। हमारे देश में नदियों को माता कहते हैं और ये कृतज्ञता का भाव है, होना भी चाहिए। पर ये जो बात है ऊपरी है, अंदर से नहीं आती। अंदर से कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। भारत देश जो नदियों को माता कहता है, उसमें नदियों की परिस्थिति देखिए, प्रदूषित हो गई है। और दूसरे देशों को उदाहरण देखिए जो नदियों को माता नहीं कहता है लेकिन उनको प्रदूषित नहीं करता। उनकी नदियां देखिए, हमारी नदियां देखिए, तो आपको एहसास होगा कि हमारे सिद्धांत खोखले हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। हमको नियम का पालन नहीं करना है। हमको कतार में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता है। हम सड़कें जाम करके नमाज पढ़ने लगते हैं, हम सड़कें जाम करके जुलूस निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। हमने समाज के बारे में कभी नहीं सोचा। एक काफी गंभीर सोचने वाली बात है कि हम सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं और हम कचरा फेंक देते हैं मन पाए वहां पे, और एक सो कॉल्ड अनपढ़ आदमी है वो हमारा कचरा साफ करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी पूरी शिक्षा व्यर्थ है। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के जो जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं, इन फ्यूचर वो कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है। इसी तरह मोरल वैल्यूज की हम शिक्षा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमानी, देश प्रेमी, डिसिप्लिन जरूर होगी। इसके लिए कानून बना के आप नहीं कर सकते, क्योंकि कानून का डर दिखाकर समाज को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए समाज को सही शिक्षा देनी होगी, जो मोरल वैल्यूज से उसे डीएनए में डालना होगा। अब इन वैल्यूज को बढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए? हमारा करिकुलम, सिलेबस कैसा होना चाहिए? हमारे सिलेबस में स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों का जीवन चरित्र पढ़ाया जाना चाहिए। पर वो तो हमारे सिलेबस में देखने को ही नहीं मिलता। हमारे सिलेबस में डेल कार्नेगी, स्टेफन आर कवी, शिव खेड़ा जैसे लेखकों की पुस्तकों का समावेश होना चाहिए। और हर स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि भगवत गीता तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, तो आप गलत हो। गीता पूरी मानवता का धर्म ग्रंथ है। गीता मानव जाति का संविधान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपनहाइमर, टी.एन. सेसान, एमर्सन, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हमेशा अपने पास भगवत गीता रखते थे, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका निराकरण आपको इस ग्रंथ में ना मिले। मगर हम तो सेक्युलर हैं, हमको सेक्युलरिज्म का नाटक करना है। तो हमने सेक्युलरिज्म का नाटक करने में इतनी बड़ी मूर्खता की कि हमने जो भी सारी चीजें थी उनको इनकार कर दिया। और भविष्य में दोस्तों देखना, आपको वापस लौट के इन्हीं धर्म ग्रंथों के पास आना होगा। मगर वो रास्ता कहां का होगा? यूरोप का। आज यूरोप के लोग भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं फॉर मॉरल वैल्यूज। हम भी पढ़ेंगे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होगी, हम अंधा अनुकरण करेंगे। और दोस्तों स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन देना चाहिए। 130 करोड़ देश की जनसंख्या है हमारी, लेकिन हमारा 130 करोड़ लोगों का देश एक एक ओलंपिक मेडल के लिए तरसता है। ऐसा क्यों? मैं बात करूं अमेरिका के माइकल फेल्प्स की। इन्होंने इंडिविजुअली, एकमात्र व्यक्ति ने 28 मेडल जीते, जिसमें 23 गोल्ड मेडल है। तो ऐसा क्यों है? और पूरे भारत ने भी कुल मिला के 28 ही मेडल जीते हैं, उसमें से गिने चुने ही गोल्ड मेडल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स का कोई महत्व नहीं है। हमारे स्कूल्स जो हैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चलाई जा रही है, जहां मैदान नाम की चीज नहीं होती है, तो हम मेडल्स कहां से लाएंगे? हर स्कूल में कंपलसरी एक खेलने का मैदान होना चाहिए। या खेलने का मतलब मैं ये नहीं बोला कि हम लोग मेडल ही लाए, क्योंकि एक खेल प्रेमी जो होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लाइफ को भी एक स्पोर्ट्स की तरह जीता है, एंजॉय करता है। और आफ्टर ऑल एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए हर स्कूल में नियम बनाना चाहिए कि सैटरडे को बच्चे को स्कूल बैग नहीं लाना है। वो पूरा दिन बच्चे को डेडिकेट होगा।
उस दिन बच्चा स्पोर्ट्स के कपड़े पे स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहन के आएगा, उसको जो एक्टिविटी अच्छी लगती वो करे। उसको खेलना अच्छा लगता पूरा दिन उसको खेलने के लिए मौका देना चाहिए। कोई बच्चा जिसे ड्राइंग अच्छी लगती है तो उसे पूरा दिन दो कि भाई आज तुम्हारा दिन है यार, तो यू कैन ड्रॉ वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको डांस अच्छा लगता है, आप पूरे दिन डांस करिए। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आप म्यूजिक करिए। तो सैटरडे का जो डे है वो बच्चों की अदर्स एक्टिविटीज को डेडिकेट करना चाहिए, ताकि उनके अंदर का जो गुण है वो बाहर आए। इस तरह का एजुकेशन होगा तो ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।